नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं एलडीसी को लेके कि एलडीसी का क्या होगा, इसकी उम्मीद छोड़ दें या नहीं छोड़ें, या नहीं छोड़े, क्या करें इसका। क्योंकि कल जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती चल रही है, उसकी सुनवाई थी जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर, उसमें उसको खारिज कर दिया गया है। एक वहाँ पर लगी हुई थी, क्वेश्चन को लेके थे, तो उसको खारिज होने के बाद में ये लग रहा था कि अब एलडीसी की जो विचार कर रहे थे कि हाई कोर्ट में रिट लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो एलडीसी का क्या होगा उसी को लेके बात कर रहे हैं। और जैसा कि पहले मैंने बता रखा है कि जब तक आंसर की जारी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता कि री एग्ज़ाम हो सकता है। क्या री एग्ज़ाम होने के दो तरीके थे, एक तो वो तो स्किप हो चुका है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाना या फिर धरना प्रदर्शन करना, वो तो अपन कर चुके हैं, उसमें तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं। और उसके बाद में अपने बात की थी कि कोर्ट केस कर सकते हैं, तो जब वो खारिज हो चुकी है तो अपना क्या होगा, तमाम वो चीज़ें। और बात बात ये भी करेंगे आगे, इसकी उम्मीद रखें कि नहीं रखें, ये भी तो है, सबसे बड़ा सवाल है। तो बात करते हैं उसी को लेके। जब तक आंसर की जारी नहीं होगी तब तक कुछ भी अपन नहीं कर सकते, और आंसर की जारी होने के बाद में पता चलेगा कि कितनी किस्म में रेट लगाई जा सकती है, क्या है क्या नहीं है। और वो दोबारा एक बार और एडवोकेट से बात की जाएगी, फिर उसके बाद में किया जाएगा। उससे पहले क्या करें साहब, उम्मीद रखें कि नहीं रखें। तो री एग्ज़ाम वाला वो जो है बहुत कम चांस है कि आप ये सोचो री एग्ज़ाम हो जाएगी, तो वो अब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको। आपको सीईटी है उसी पे ध्यान रखना है। हाँ, साथ में अगर आप आसपास रहते हो तब देखा जाएगा, बाकी आप उम्मीद करके ये बैठे हो ना कि साहब री एग्ज़ाम करवा के रहेंगे हम, तो वो तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। री एग्ज़ाम नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस लेके ये हो सकता है कि जो जो अधिदेश बोर्ड है उसको अपन अगर चारों तरफ से अगर विज्ञापन देने से या कुछ भी करने से ऐसा करे, तो उस पर ये होगा कि अधीनस्थ बोर्ड को ये बोला जा सकता है कि आप इसमें कार्य प्रणाली में सुधार करो। आप एक आप किसी भी मंत्री से या मुख्यमंत्री से या उप मुख्यमंत्री से भी कहलाओगे तो यही बोलेगा वो कि आगे से ध्यान रखना, आप फटकार दे देंगे और बाकी होगा कुछ नहीं। री एग्ज़ाम के लिए जिस स्तर पर अब चल रहा है ना कार्य, उसी स्तर से री एग्ज़ाम होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्टिव न्यू ईयर एक महीना हो गया, तो फिर लोहा जब गर्म होता है ना तभी चोट लगती है, तभी उसका असर होता है। लोहा ठंडा हो चुका है, अब चोट लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर इस गलतफहमी होने साहब री एग्ज़ाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए, तो आप गलत हो इस चीज़ को लेके। और मान लो कुछ परसेंट संभावना है कि कोर्ट ऐसा कर सकती है अगर मजबूत पक्ष रखा जाता है तब, लेकिन वो अभी आगे की प्रोसेस है। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप एलडीसी को लेकर ये सोच रहे हो कि कुछ हो सकता है क्या, ये था, तो अभी तक के हालात यही बता रहे हैं कि आगे की जो सीईटी है, सीईटी के बाद में पशु परिचय की भर्ती है, सीईटी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम होने वाली उसी पे ध्यान दें आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप 120-25 के आसपास है, टाइपिंग भी करते रहें और इसको एक बार भूल जाए आप। सबसे बढ़िया यही तरीका होता है कि अपन आगे कैसे बढ़े। आगे तब बढ़ते हैं तब अपन हल्के होते हैं, पुरानी चीज़ों भूलेंगे तब अपन आगे बढ़ेंगे। अपन अगर पुरानी चीज़ों में नहीं बढ़ते हैं तो उसी में उलझे रहते हैं। तो इसी चीज़ को है, बाकी आंसर की जा होने के बाद में पता चलेगा। बाकी अगर आप मान लो कुछ हर चीज़ में होती है, कोशिश ही की जाती है। सब जो होते हैं दोनों पक्ष अपनी ही जीत का रखते हैं। अगर अपन कोर्ट केस करते हैं तो अपन भी यही सोचते हैं अपनी जीत होगी, विपक्ष में तो वो भी यही सोचता है। रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव दो ही आते हैं, फेल या तो एक्सेप्ट हो जाती है रिट या खारिज हो जाती है। तो कोशिश की जाती है, अपनी रिट है, रिट आंसर की जारी होने के बाद में अपन देखेंगे कि लगाई जा सकती है या नहीं लगाई सकती। एक साथ रहेंगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा, तो एक साथ रहोगे तो उसी के रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कि नहीं साहब आप कि हम उस दिन आएगा तो एक साथ रहेंगे, बाकी ऐसे तो कोई जो दबाव वाला काम नहीं है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको कमेंट वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। चैट ऑफ कर रखी है उसकी, इसलिए चैट ऑफ रख रखी है कि कोई अभी काम का तो है नहीं कुछ, आप ज्वाइन करो उसमें फालतू की बातें करो कि नहीं साहब ये कर दो वो कर दो, उससे कुछ होना जाना है नहीं। ग्रुप में बात करने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। कि आप चाहो नहीं साहब ग्रुप की चैट ओपन होनी चाहिए, उसे हम विचार रखें, आपके विचार वहाँ रखने से कुछ नहीं होता है ना। तो ये चीज़ थी, ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एलडीसी रिगार्डिंग कोर्ट केस करना चाहते हो तो। कि नहीं साहब हम कोर्ट केस करना चाहेंगे अगर रिजल्ट आंसर की जारी होगी, एक साथ रहेंगे अपन, एक साथ कोर्ट केस करेंगे तो उसमें फ़ायदा रहता है। बाकी बटेंगे चारों तरफ अलग अलग रहेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, पैसे उतने ही लगने, लेकिन एक साथ रहेंगे तो थोड़ा कम लगने की संभावना होती है। एक साथ बातचीत करते हैं तो वकील से बात करते हैं, तमाम वो चीज़ें करते हैं, तब उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक है साथियों, जब तक जय हिंद जय भारत।